नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली में ट्रैवल कर रहे हैं। आप अपर दिबांग भी बोल सकते हैं। लोअर दिबांग वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर रोइंग है। हम 2 दिन पहले वहां पे रुके थे। इस समय अनिनी से हमारे दिन की शुरुआत हो रही है। सामने आप देख रहे हैं, वेलकम टू अनिनी बीपी रोड। कल हम ना घूमने के लिए इसी रास्ते से आगे गए थे। यहाँ से हम 31 किलोमीटर्स तक गए थे। तो वहाँ पर एक गांव का हमने व्यू पॉइंट देखा था। उसके बाद थोड़ा सा और अगर आगे चले जाते तो ये मिप्पी गांव आ जाता। वैसे मिप्पी गांव को लेके कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, लेकिन काफ़ी यूट्यूबर्स जब इस सेक्टर में घूमने जाते हैं माथू वैली में, तो टाइटल में मिप्पी लिख देते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस। हमारा जो रिजॉर्ट है इस तरफ को है, कुछ होम स्टेज इस तरफ को भी हैं और सामने की तरफ ज़ीरो पॉइंट है। वहाँ से हम लोग ना ज़ीरो पॉइंट से हम जाने वाले हैं ड्री वैली के लिए। तो आपको मैं ड्री वैली जहाँ से शुरू होती है ना उसका रास्ता दिखा देता हूँ। यहाँ से हार्डली 100 मीटर्स पे है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ से ड्री वैली की शुरुआत है। ये ज़ीरो पॉइंट है। सामने देखो लिखा भी हो ना, मिप्पी लेफ्ट की तरफ है। अभी मैंने आपको 50 मीटर पहले दिखाया। रोइंग इधर से चले जाएंगे। रोइंग यहाँ से लगभग 230 किलोमीटर दूर है। तो कभी भी आप यहाँ पे आओगे ना अनिनी, तो आप नोटिस करोगे लोग ऐसे प्लान करते हैं, चाहे तिनसुकिया से चलें या डिब्रूगढ़ से चलें या काजीरंगा से चलें, एक हॉल्ट रोइंग में करते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं, मतलब अनिनी आते हैं और रिटर्न में भी रोइंग में रुक जाते हैं। थोड़ा इजी रहता है ना। और ये चिगू कैंप है। काफ़ी लोग तो अनिनी आने के बाद केवल चिगू कैंप को देखने के लिए 47 किलोमीटर का सफ़र करते हैं। हम लोग भी आज जाएंगे, चिगू कैंप विज़िट करेंगे। तो ये आपको आइडिया लग गया है कि ड्री वैली यहाँ से शुरू है और हम लोग चिगू कैंप तक जाने वाले हैं। आइए जी, गाड़ी हमारी सामने खड़ी है। ड्री वैली, वेर एवर यू गो प्लीज़ ब्रिंग योर ट्रैश बैक एंड ड्रॉप हेयर। बिल्कुल सही बात है। जब से आज सुबह से हमने ड्री वैली का सफ़र शुरू किया ना, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ ये सिंगल रोड है। लेफ़्ट राइट हमको बहुत सारी ग्रीनरी देखने को मिल रही है। बीच बीच में कुछ वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं। बेसिकली ड्री रिवर है जो पास होती है और हम सीधे चलते जा रहे हैं। ट्रैफिक बहुत कम है। समझ लीजिए 5 मिनट 4 मिनट के बाद कोई एक व्हीकल हमें क्रॉस करता है या सामने से आता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए चलते चलते हमने टोटल 28 किलोमीटर का सफ़र कर लिया। मैं ज़ीरो पॉइंट से काउंट कर रहा हूँ, अनिनी से। और अब हम आ गए हैं ड्री आफर में। इस जगह पर ना कैंपिंग साइट है। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आने का है कि हम कैंपिंग साइट देख लें, और दूसरा बड़ा ऑब्वियस ऑब्जेक्टिव है कि हम ड्री रिवर को भी नज़दीक से देख लेंगे, क्योंकि नदी किनारे ही कैंप साइट लगी हुई है। ये है जी कैंप साइट जिसको हम विज़िट करने आए हैं। लो जी, कैंप साइट के पास तो हम पहुँच ही गए हैं। मेन रोड से लगभग समझ लो हम 300 मीटर अंदर आए होंगे। और ये है जी नदी का वो किनारा जिसको देखने के लिए हम यहाँ पे रुके हैं। लवली। इस तरफ से जब मैं पानी को देख रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है शांत रुका सा पानी है। लेकिन वहाँ देखता हूँ आधा किलोमीटर आगे, तो उधर से देखो दिखाई दे रहा है कि पानी में करंट है। और एक चीज़ और बड़ी गजब है, सामने पहाड़ की तरफ तो ऐसा लग रहा है पेड़ों के ऊपर बादल आके बैठे हुए हैं। सीरियसली ब्यूटीफुल। मज़ा तो आ रहा है। इस समय कैंपिंग साइट के ओनर तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टाफ ने बताया है कि इनके पास ना एक कॉटेज है जिसमें 3 लोग रह सकते हैं। अभी करंटली वो ऑक्यूपाइड है। उसका चार्ज ये लोग 1500 रुपीज़ लेते हैं। उसमें मील कुछ नहीं रहता। अलग से अगर आप कैंपिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो उसका 700 रुपये चार्ज लेते हैं। तो इनसे मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लूँगा, जिससे कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। मीनवाइल इनको कह के ना मैंने अपने लिए मैगी बनवा ली है। सोचा कि चलो थोड़ा रिवर व्यू देखते देखते मैगी एंजॉय की जाए।
सही है, सिंपल प्लेन मैगी, मैगी मसाले के साथ, जैसा हमेशा मसाला होता है ये मैगी में। ओवरऑल गुड टेस्ट है। अब देखो यहाँ पर बैठने का जो मेन चार्म है ना, वो है नेचर को एंजॉय करना और यहाँ की शांति को महसूस करना। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई व्यू पॉइंट है जहाँ पे आके आप 10-15 मिनट रुको, 2-4 फोटो में निकालो और चले जाओ। इस जगह, ये जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आप एक्चुअली बैठ के ना कंफर्टेबली बैठ के इस तरह से फील कर सकते हो नेचर को। सो गुड। मैंने कल भी नोटिस किया तो आज भी कर रहा हूँ कि यहाँ पर घूमते घूमते ना ऐसे बड़े सारे फ्लाइज दिखाई देते हैं। देखो बैठा हुआ ना यहाँ पे, ये एक इधर, तो ये खून चूस लेते हैं और उसके बाद में ना ये देखो ऐसे फिर दर्द भी होती रहती है। ऐसा मेरे कल इधर भी हुआ, ऐसा कल पूरी बाजू में होता रहा। ठीक है, अब नेचर है तो ऐसा सब होना स्वाभाविक है। ओ मैन, इस तरफ को तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैं सारा मेरा फोकस नदी की तरफ था। यहाँ भी देखो ऐसे ही लग रहा है ना, जो पहाड़ है सारे पेड़ों से कवर्ड है और ऊपर की तरफ देखो तो इस तरफ को तो बादल ऊपर बैठे हुए हैं। नेचुरल ब्यूटी का तो चार्म है। अब हम यहाँ पे ना थोड़ा तसल्ली से रुकेंगे, तसल्ली मतलब आधा पौना घंटा, फिर आगे चलेंगे। लवली। जो हो भाई, जो हमारे को इस जर्नी में गाइड कर रहे हैं ना, मेरे को आज सुबह उन्होंने बोला कि मैं आपको ना एक हिडन वाटरफॉल में लेके जाऊंगा जिसकी डिस्कवरी हार्डली 2 महीने पहले ही हुई है। तो वहाँ जाके आप नहा सकते हो, फॉल को देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब सीन ये है, पिछले 10-15 मिनट से ना हमारे को फॉल तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। गाड़ी में देख लिया, नहीं समझ में आया। तो अब जो भाई बोल रहे हैं कि है इस आधा किलोमीटर के एरिया के अंदर ही, लेकिन अब कहाँ देखें, मतलब ऐसा नहीं पता रहा। तो कह रहे हैं कि मैं पैदल चल के थोड़ा आगे जाता हूँ और रास्ता निकालता हूँ वहाँ जाने का कैसे है। तो इस समय हम अनिनी से ना 33 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। यहाँ से फॉल के लिए कितना दूर है, कितने मीटर्स है? मीटर्स तो यहाँ से 300 मीटर। नहीं, खाली समझ रहे हैं। 10 मिनट। ओ मैन, आगे चलकर तो नहीं बोल सकते कि यहाँ का रास्ता ऐसा ही रहने वाला है कि सही बना देंगे, लेकिन आज की डेट में जो मज़ा आ रहा है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। भाई बात बताओ, यहाँ पर अभी जैसे बारिशों का टाइम है, लीच होने का चांस है? हाँ, लीच होने का चांसेस है। चांस है, ओके। स्नैक्स वगैरह होने का चांस। स्नैक्स भी हो सकता है? स्नैक्स भी हो सकता है। तो भाई अब थोड़ा ध्यान दो, हमें तो स्नैक की पहचान नहीं है, अचानक बीच में से निकल आए। ओहो, क्या बात है, अमेजिंग। ओहो, सो ब्यूटीफुल। बड़ा पानी निकल रहा है यहाँ से तो। हाँ जी। जैसे ही फॉल के पास जाने के लिए हम कुछ पत्थरों पे चढ़े ना, तो पाँव रखा तो एकदम से रियलाइज़ किया बड़ा स्लिपरी था। तो जो भाई मेरे को बोला कि ऐसा है, वहाँ तक तो जाना छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर स्लिपरी के अलावा नीचे ना बड़ी बड़ी रॉक्स हैं। तो इन्होंने बोला कि हम साइड में खड़ेंगे, वही इंजॉय करेंगे। और वहाँ जैसे ही पानी में पाँव डाला तो ऐसा लग नहीं रहा था, कि ऐसा लगा जैसे आइस वाटर है। एकदम ये आइस थेरेपी है। हाँ, आइस थेरेपी है। वैसे बहुत इंजॉय किया, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, ठंडे पानी में नहाकर, वो भी आइस चिल्ड वाटर में नहा के कैसा लगता है ना, वैसा महसूस हुआ। टेरिफिक, खूब मज़ा आया। तो ये मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर कभी भी आप आओगे ना, पानी के अंदर जाने का कोशिश मत करना, क्योंकि वाकई में बड़ा स्लिपरी है। हम तो क्या हाथ पकड़ पकड़ के वहाँ तक चले गए और वहाँ खड़े हो गए, अदरवाइज वो भी एडवाइजेबल नहीं है। यहाँ एक ही काम कर सकते हो, फॉल के पास आओ, किसी चट्टान पे बैठ के व्यू देखो और फोटोग्राफी करो। चलो, ओवरऑल बड़ा ज़्यादा फन रहा। अब हम यहाँ से चलते हैं, नीचे की ओर उतरते हैं, क्योंकि हल्की हल्की ना बरसात भी चालू हो गई है। ठीक है जी,
चलो आप भी चेंज करो, मैं भी चेंज करता हूँ। ड्री वैली में जैसे आप बता रहे थे ना 20 वाटरफॉल्स कम से कम दिखाई देंगे रोड पे। जी अब जब तक हम नहीं आए थे हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे कैसे दिखेंगे। जी। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, इसमें से ज्यादातर फॉल तो आपको रोड से दिखेंगे, दिख जाएंगे, लेकिन वो अप्रोचेबल नहीं होंगे। अप्रोचेबल नहीं है। हाँ। जैसे अब सामने हमारे को एक बड़ा प्यारा सा फॉल दिख रहा है और एरियल डिस्टेंस वाइज बात करेंगे तो होगा 700-800 मीटर, होगा ना इतना। हाँ जी। हाँ। अब उसी फॉल का पानी देखो, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं, उसी फॉल का पानी ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस ब्रिज के नीचे से जाके एक बार सामने रिवर को भी देखते हैं। कल जब हम माथू वैली गए थे तो हमने वहां पे माथू रिवर देखी थी। ये ड्री रिवर है, ये ड्री रिवर है। हाँ। ये देखो जी, ये पानी फॉल का जाके आगे ड्री रिवर को मिल जाएगा और ड्री रिवर में पानी का करंट देख लो जी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा ड्री रिवर का पानी का बहाव क्या है और अच्छी खासी विड्थ है। तो इसका मतलब रिवर के लेफ्ट और राइट दोनों बैंक में वाटरफॉल्स हैं। एक फॉल वहां भी दिख रहा है लेकिन पानी कम है वहां पर। हाँ, वो भी कम है, पानी काफी कम है। हाँ। ये जो जोन है ये नो मोबाइल नेटवर्क जोन है। जब हम आ रहे थे तो एयरटेल का सिग्नल मिल रहा था हमारे को, मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर मिला होगा आपका, 22 किलोमीटर तक मिल जाता है। हाँ, मतलब शुरू के 10 किलोमीटर सही था, फिर आ रहा था जा रहा था। हाँ, उसके बाद तो नेटवर्क जीरो हो गया। जीरो हो गया। हाँ। चलो आओ गाड़ी की तरफ चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट और राइट साइड देखते देखते ना हम आगे बढ़ रहे थे, तो अब 3 किलोमीटर आगे आए हैं तो मैंने ये बड़ा सा वाटरफॉल देखा है। देखो ये कितना ह्यूज है, ऊपर से कहाँ ऊपर से पानी पहाड़ से टकराते टकराते स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर रहा है। अच्छा लग रहा है। ये है कि एरियल डिस्टेंस वाइज इस समय हम फॉल से लगभग 400 मीटर तो दूर हैं ही हैं। बीच में नदी है और वहाँ जाने तक का कोई रास्ता भी नहीं है, तो रोड पे खड़े होके आप ये नेचुरल जो ब्यूटी है ना वो एंजॉय कर सकते हो। मुझे तो वाटरफॉल्स इतने पसंद है, जहाँ पर थोड़ा मौका लगता है फॉल को देखने का तो गाड़ी रोक लेते हैं। ये देखो जी, एक फॉल और दिख गया। हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। बरसात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मजा तो है। बादल आ गए सारे, ये धुंधला हो गया ना, सारे बादल हैं। इस समय हम अनिनी से 44 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। मैंने सामने माइलस्टोन देखा है। और जो चीगू कैंप है, मैंने कितना पढ़ा था सुबह, 47 पॉइंट समथिंग, यानी लगभग 3 किलोमीटर में चीगू कैंप आ जाएगा। ये वाला फॉल भी खतरनाक है काफी। हाँ जी। ये फॉल का नाम चिगू वाटरफॉल है, जो अच्छा, इसी का नाम पे वो जी इको कैंप है। इसके नाम पे वो चिगू इको कैंप है। अच्छा, तो सर वो आगे और देछा वाटरफॉल तो इससे थोड़ा नज़दीक से दिखता है, तो यहाँ से आपको 2-3 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे जाके हम लोग एक और देखते हैं नज़दीक। तो फिर एक काम करते हैं, 2-3 किलोमीटर आगे चलते हैं, हाँ जी, फिर चीगू आते हैं। फिर चिगू चीगू तो वैसे आ गया ना। अभी सामने है। हाँ, चिगू। हाँ, तो 3 किलोमीटर आगे जाके फॉल देखते हैं, फिर आकर चीकू देखकर हम लोग लंच वाली जगह पे जाएंगे ना। लंच वाली जगह पे 2 बज चुके हैं वैसे। हाँ। अच्छा लग रहा है, गुड। रोड से ही हमें ना चीकू कैंप दिखाई दे गया है। लगता तो बड़ा खूबसूरत है। लॉन्ग डिस्टेंस आपको व्यू दिखा रहे हैं, थोड़ा जूम करके भी दिखा दें। ये देखो जी, अभी वापस लौट कर आएंगे ना तो इसको नजदीक से देखेंगे। आओ आगे चलते हैं। चीकू कैंप से हम लगभग 3 किलोमीटर आगे आए हैं और अब जो मैं वाटरफॉल देख रहा हूं ना, आज के दिन का मेरा ये बेस्ट एक्सपीरियंस है। बहुत खूब। देखो जी, कहाँ ऊपर से फॉल चलते आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप
पानी नीचे उतर रहा है, बीच में खड़े पहाड़ हैं और ये जो पानी सामने उतर रहा है ना हमारे एकदम सामने है, ये सिर्फ बीच में रिवर का फासला है और सामने फॉल है। और ये रिवर को ड्री रिवर बोलते हैं, हमने पहले भी जिक्र किया। और पानी का बहाव देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि पानी का करंट किस लेवल का है। बहुत खूब, मज़ा तो आ रहा है खड़े होके। तो कुल मिला के आज सुबह से जो भी हमने फॉल्स देखे, मतलब दोपहर के बाद से जो भी फॉल्स देखे हैं, उसकी समरी ये है कि ये वाला बेस्ट है, क्योंकि बीच में सामने हमें रिवर दिखाई दे रही है तो नज़रों को बहुत भार है। इस तरफ घना जंगल है, ऊपर पहाड़ के ऊपर बादल है जो बार बार आपको दिखा रहे हैं। और एक और चीज़, इसके सामने एक फॉल वो भी है, वो वहाँ ऊपर, ये भी मस्त लग रहा है ना, वो हाइट से पानी निकल रहा है। लवली। एरियल डिस्टेंस वाइज कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर होगा। अब ना 2:45 का टाइम हो गया। हाँ जी। तो हमने सोचा नहीं था कि हम इतने लेट हो जाएंगे, लेकिन अब हो गए तो क्या कर सकते हैं। हम लोग चीकू कैंप चलते हैं। हाँ, अभी चलते हैं, एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग वो लंच वाली जगह भी तो जाना है। हाँ, ये पूरी विलेज में जो लंच तो ऐसा लग रहा है कि लंच और इवनिंग डिनर हमारा कंबाइंड ही होगा जिस स्पीड में हम चल रहे हैं। बीच में लेट हो गए ना, अब क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आओ चलते हैं। आप यहाँ पर आने से पहले मैंने ना चीगू इको कैंप के ना 3-4 वीडियोस देखे थे, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए जगह कैसी है। बहुत टूरिस्ट इसकी तारीफ़ करते हैं और जैसा मैंने देखा था ना, उससे कम तो नहीं है, मतलब उससे ऊपर ही है। बड़ा अच्छा लग रहा है। हट्स इन्होंने कितनी मस्त बनाई हैं। सारी हट्स लकड़ी से बनी हुई हैं, बाहर इन्होंने टिन से कवर कर दिया। ब्यूटीफुल, मज़ा तो आ रहा है बहुत खूब। कुछ देर पहले हमने ना उस सामने वाले वाटरफॉल को आपको दिखाया भी था, तो यहाँ से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है कि अगर आप हट के पास खड़े हो तो सामने फॉल दिख रहा है। और ये सब सैंड है यहाँ पर। तो अभी देखो हम कब से चल रहे हैं, हमने इस प्रकार से सैंड कहीं नहीं देखी। ये सैंड है, बड़ी सी पार्किंग स्पेस है और अलग से इन्होंने कैंपिंग साइट भी बनाई हुई है कि इसमें कैंप में रहना है तो वहाँ रह सकता है। यहाँ पहुँचने के बाद ना मैंने इनको बोला कि अपना हट हमें दिखा दो, तो ये बता रहे हैं कि 3000 रुपीज़ डबल ऑक्यूपेंसी में चार्ज लगता है। फूड के लिए सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर लाइट की फैसिलिटी नहीं है, जनरेटर पे लाइट प्रोवाइड करते हैं रात के 9 या 10 बजे तक, उसके बाद लाइट बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। और यहाँ मोबाइल नेटवर्क किसी भी ऑपरेटर का नहीं है, इंक्लूडिंग BSNL, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता। तो यहाँ पर आओगे तो आपका पूरा डिजिटल डिटॉक्स हो जाएगा। और मैंने पूछा फिर अगर मोबाइल नहीं चल रहा तो आप बुकिंग कैसे कराते हो, तो कह रहे हैं हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो अनिनी में रहते हैं, तो वहाँ पर फ़ोन पकड़ लेता है, तो वो काम हो जाता है। बेहतरीन। वैसे तो डे ट्रिप के लिए बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, जैसे आपने मॉर्निंग में बताया था ना, यहाँ आते हैं, 1-2 घंटा बिताते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। और फोटोग्राफी के लिए मस्त जगह है। इसके ऊपर चलने से भी बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसा वुडन बोट्स और आप इसके ऊपर चल रहे हो और हैविंग ग्रेट टाइम। चलो शानदार है, देखो यहाँ के मज़ा आया, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी ये जगह मैंने आपको अच्छे से दिखा दी। और ड्री रिवर बहुत नज़दीक है, हार्डली 200 मीटर भी नहीं होगा। नदी के किनारे पे ही ये कैंपिंग साइट बनी हुई है। आपका मन है थोड़ा सा हट से बाहर बैठ के कुछ खाना चाहते हो या व्यू देखना चाहते हो, तो सामने टेबल कुर्सी है, उधर बैठ जाओ। इस तरफ को इनका कैफेटेरिया है और इधर से सिर्फ एक फॉल नहीं दिखता, वो सामने वाला फॉल भी दिखता है। इस तरफ भी दिखता है। और कौन सा? तीसरा फॉल भी। हाँ बताओ, ये भी देखो एक्सपीरियंस है, पहले मेरा ध्यान नहीं गया था। आप एक ही जगह खड़े होके 1, 2, 3 फॉल देख सकते हो। हाँ ये है कि फिर मंथ की बात है, आप कौन से महीने में आ रहे हो। मानसून में तो देख सकते हो। अब ज़्यादा रुकते नहीं, 2-5 मिनट में यहाँ से चलते हैं। और जाते समय ना हम लोग नॉन स्टॉप जाएंगे, क्योंकि आने का तो पूरा रूट हमने दिखाई दिया। चीगू से हमने ना 1 घंटे का सफ़र कर लिया है। अब हम हैंगिंग ब्रिज देखने के लिए रुके हैं। हमने ना सुबह ही प्लान कर लिया था आज हम हैंगिंग ब्रिज देखेंगे। एक बार के लिए मेरे मन में आया कि लेट हो रहे हैं तो उसको स्किप करते हैं। फिर जोहो ने एक आइडिया दिया कि गाड़ी को यहाँ से भेजते हैं, जो 5-6 किलोमीटर का टर्न लेके ना हमें हैंगिंग ब्रिज के उस पार मिल जाएगा। ऐसा करने से हमारा भी टाइम सेव हो जाएगा, ब्रिज देख लेंगे और सीधा
हमारी गाड़ी को कैचअप कर लेंगे। वो सामने है जी हैंगिंग ब्रिज, वही है ना? हाँ ये ये आयरन और स्टील से बनाया हुआ है। जी, ये अभी मॉडर्न है। पहले जो है ट्रेडिशनल जो ब्रिज हुआ करता था वो बेम्बू और कैन से बना करता था। हाँ, तो आजकल फिर वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलता है, तो अभी आयरन और स्टील का ही यूज़ होता है। वैसे मजबूत है ये, हाँ ये मजबूत है। बड़ा सही लग रहा है। हाँ जैसे यहाँ से हमेशा बाइक भी क्रॉस कर सकते हैं सर। अच्छा, बाइक भी ले जाते हैं? हाँ बाइक भी ले जाते हैं ऐसे। यहाँ तो पैदल चलने में ही हिल रहा है। वाह, सेंटर में खड़े होकर नीचे रिवर को देखते हैं। हाँ ठीक। यहाँ पर खड़े होके ना 3 चीज़ें बढ़िया लग रही हैं। पहली चीज़, आप रिवर देख रहे हो, इतना तेज करंट पानी का आगे बढ़ रहा है। दूसरा फन ये है कि आप हैंगिंग ब्रिज पे हो। और तीसरी चीज़ मेरे को सबसे बढ़िया मालूम है क्या लगी है? चलते समय क्या करने का, यहाँ पे ना नीचे देखने का। ऐसे साइड में मत देखो, आप नीचे देखो तो एक बार भी नहीं लगेगा पानी के ऊपर चल रहे हो और चक्कर आ जाएंगे। एग्जैक्टली हाँ। ये मेरे को भी हुआ है। मैं नीचे देख रहा था चलते चलते ना, मुझे ऐसा लगा ओ गॉड चक्कर आ रहे हैं, मैं सीधा 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 हो गया। एग्जैक्टली हाँ। 10 सेकंड में चक्कर आ जाता है। आ जाता है चक्कर, हाँ। इसलिए सीधा देख के ये देखो चलना ना, ये होता है। हाँ पानी दिखता है नीचे, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। लंच करने के लिए ना हम सीपी मेहू जी के पास आ चुके हैं, हमारे साथ ही खड़े हैं। हमें ना दोपहर में 2 बजे आपके पास आना चाहिए था और अब इतना ज़्यादा लेट हो गया कि 5 बजे आ रहे हैं। एक्चुअली समय वो साइट सीइंग करते करते इतना निकल गया पता नहीं चला, और मोबाइल नेटवर्क था नहीं कि हम आपको इन्फॉर्म कर सकें। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। आपका जो ये गाँव है ये अनिनी से कितना दूर है? अनिनी से 17 किलोमीटर। 17। और कितने घर होंगे इस गाँव में? हाउस होल्ड 27। 27। एक चीज़ और बताइए, जैसे सामने ये केले का पेड़ दिख रहा है मुझको, तो ऐसा मैंने देखा जगह जगह, मैं पिछले 48 आवर से नोटिस कर रहा हूँ, केला उगता है यहाँ पर? उठता है केला, मतलब खाने वाले ने, जंगली है वो, इसको हम लोग सामने में रोक के रखता है कि सुअर के लिए दाना होता है। अच्छा, वो आप लोग के लिए नहीं है केला? हम लोग भी खाता है मगर उसको टाइम लगता है, गोटी थोड़ा टाइम आता है। अच्छा, पूरा बनाना नहीं खाते, उसका पोर्शन खाते हैं? ओके। अरे सामने सनफ्लावर तो बड़ा शानदार लग रहा है। वैसे आमतौर पे ना फोटोग्राफ्स में देखने को मिलता है सनफ्लावर इतना बड़े साइज का और एकदम आपके सामने। या कोई गार्डन विजिट करो तो चले। मेहू जी, आपके घर की वॉल पे इतने सारे मिथुन। जी, ये हम मैं पिछले 2 दिन में इतना तो समझ गया हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में मिथुन बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, जी है ना? पहले करती थी। अच्छा, ही मैंने पीछे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लंच रेडी है हमारा, तो शुरू करें? हाँ जी, थैंक्स। यहाँ का लोकल चावल है और आपका ये लोकल डायलेक्ट में इसको आंदोए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंदोए बोलते हैं। एक तरह से राजमा का फैमिली का है, बीन्स, रेड बीन्स। अच्छा, इसको हम दाल की तरह खाते हैं। सही है। तो ये हम चावल के ऊपर ही डाल रहे हैं? हाँ जी, चावल के ऊपर में डालना है इसको। वेरी गुड। देखने में तो राजमा जैसा ही लग रहा है। हाँ, राजमा के फैमिली से है। अच्छा, हाँ, ये सिर्फ दिबांग वैली में मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। पहले लग रहा था राजमा, अब तो कुछ और ही लग रहा है। राजमा और छोले के बीच में कुछ लग रहा है। हाँ हाँ एग्जैक्टली। और ये सर ये आप यहाँ का लोकल बैंगन के फैमिली का है। लोकल डायलेक्ट में जो सैते का बोलते हैं हम लोग इसको। अच्छा, ये आपने अच्छा काम किया, फैमिली सबकी बता दी है। हाँ। किस फैमिली का है? ये बेम्बू शूट है, फ्रेश वाला बेम्बू शूट, फर्मेंटेड नहीं है ये फर्मेंटेड नहीं है, फ्रेश है? फ्रेश है, अभी का ताज़ा है। ओके। ये है आपका मिक्स वेज, आपका पम्पकिन लीव्स है, बीन्स है, फिर आपका एक तरह का करेला है, मीठा वाला करेला है, तीता करेला नहीं ये है। मीठा करेला क्या होता है? मीठा करेला आप खा के पता चलेगा सर। और ये सर किंग चिली। किंग चिली? हाँ जी। तो किंग चिली ऐसे साबुत खा लो? हाँ, वो खाना के साथ में थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके। ट्राई करेंगे? हाँ ट्राई कर सकते हैं। बहुत तीखा होगा लेकिन एकदम। आप लोगे? हाँ मैं भी एक लूँगा। आप लोगे, हम भी ले लेंगे। सबसे पहले ना ये आपने बैंगन की फैमिली का क्या चीज़ बताया, इसका नाम क्या है? सेतिका। सितिका। इसको टेस्ट करें कैसा है।
कड़वा टेस्ट है इसका, हल्का है ना? रहता है इसका। हाँ बिटर तो है। तो ये आमतौर पे कैसे राइस के साथ खाया जाता है या? राइस कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने इसको कैसे बॉईल करके बनाया? नहीं, फ्राई करके। फ्राई किया। इसका चटनी भी बहुत बढ़िया होता है इससे। अच्छा, हम जिस रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं ना, मैंने एक चीज़ हर जगह देखी है, फूड लार्जली बॉइल्ड होता है, अगर फ्राइड भी होता है तो शैलो फ्राई हल्का सा करते हैं, तेल इनके खाने में है नहीं। और एक चटनी ज़रूर रहेगी जो बहुत तीखी होती है, इतनी तीखी होती है कि वो सारी कमी को पूरी कर देती है। अब मैंने अब ये किंग चिली थोड़ी सी ली है, देखो अब मैं इसको थोड़ा सा देर में ट्राई करूँगा। ये जैसे मैं बैम्बू शूट खाने वाला हूँ अभी, तो आपके पास कोई अनकुक्ड बैम्बू शूट है? जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि बैम्बू शूट अनकुक कैसा दिखता है आपके पास? प्लीज़ दिखा देंगे? चीज़ें लगे तो कल जो हमने लंच में बैम्बू खाया था वो बैम्बू था, ये शूट है हाँ जी, और अल्ट्रा फ्रेश है। सुबह हार्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा जी। अरे सर, ये है जी शूट। इसमें खुजली होता है। अच्छा, पकड़ने से खुजली होता है? हाँ, ये खुजली वाला ये दुल्हन कपड़े में को भी नहीं लगाना है आप उसको। ऐसे मैंने हाथ से पकड़ लिया तो खुजली हो जाएगा? नहीं, शरीर में लगना। शरीर में लगने से ही खुजली। अच्छा हो गया, आपने बता दिया। तो ये जो बैम्बू शूट हम खा रहे हैं, ये आज ही का फ्रेश है क्या? आज ही का है, आज ही बनाया है इसको। ये तो बड़ा अल्ट्रा फ्रेश है, मतलब खा के मज़ा आ रहा है। मतलब मैंने पहले बड़ी बार बैम्बू शूट खाया, लेकिन हर बार मैंने फर्मेंटेड खाया, मैंने फ्रेश कभी नहीं खाया। अच्छा, मतलब फ़र्क पड़ जाता है ना टेस्ट के अंदर, तो मेजर डिफरेंस हो जाता है। वैसे मैं इंप्रेस हो गया हूँ फ्रेश बैम्बू शूट के टेस्ट से, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, वेरी गुड। बड़ा बेहद स्वाद है तो, सीरियसली ये सिर्फ ये दिबांग वैली में दिबांग वैली में मिलता है, गजब टेस्ट है सब इसका तो। बाकी जगह में नहीं मिलता है। उफ, पहली बात है खाने से लग नहीं रहा हम राजमा खा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन टेस्ट तो गजब है। ये मैं कैसे बताऊँ टेस्ट कैसा है इसका? जैसे सारी दालों का टेस्ट अलग होता है, बीन्स का टेस्ट अलग होता है, तो ये अलग ही किस्म का बीन है। इसका राजमा के टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, ना छोलों के टेस्ट से रखता है, बट ये थर्ड टेस्ट है और बनाया बहुत अच्छा है आपने। जैसे मैं जान ही रहा हूँ कि अब आप लोग बॉइल्ड फूड ज़्यादा खाते हो, उसमें स्पाइस का कोई गेम नहीं होती। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि 3-4 वेजिस को ना मिला के बॉईल किया और आपने थोड़ा सा नमक डाले। इसके अंदर आप लहसुन वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करते बॉईल करते समय? इसमें तो नहीं डालते। नहीं डालते। सिर्फ नमक होगा इसमें। बड़ा मस्त है, बहुत जूसी टेस्ट भी है। मैं सही बताऊँ, अगर आज आप मेरे को बोलो इस मोमेंट पे कि सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, तो मैं एक चीज़ नहीं बताऊँगा, कम से कम 3 या 4 चीज़ बताऊँगा। खाई जा रहा हूँ बात अलग है। अब मैं तो धीरे धीरे ना खाना खाता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हम ना एपिसोड को इधर ही फिनिश कर देते हैं। अब फूड फिनिश करने के बाद आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, साथ में आप तो हो ही हमारे साथ, हमारे रिजॉर्ट तक चलोगे। तो अब हमारा ये आज के दिन से ना ये टूर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कल हम सुबह 2-3 घंटे लगा कर सोच रहे हैं कि कुछ होम स्टेज़ विज़िट कर लें, ऑल्टरनेट एकोमोडेशंस क्या हैं यहाँ रहने की, वो मैं देखूँगा। मेरे को वीज़ा टू एक्सप्लोर में शूट करना है, हरीश बाली ट्रैवल्स, डिपेंडिंग अपॉन हम लोग दिन कितने बजे शुरू करते हैं, ऐसा सोच लेंगे। और कल का नाइट स्टे हम लोग रोइंग में प्लान कर रहे हैं, ये हमारा कल का प्लान है। तो आज के लिए ना इस एपिसोड को इधर ही क्लोज़ करते हैं। आपको थैंक्स, आप हमें यहाँ लाए। ठीक है जी, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।